मित्रों सभी को जय माता की। आज मुझे आप लोगों से गौ हत्या के विषय में बात करनी थी, जो कि हमने देखा है गौ हत्या निवारण के नाम पर, गौ हत्या से मुक्ति पाने के लिए पूजा के नाम पर जो आज इतनी लूट खसोट मची हुई है, उसके विषय में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आप लोग ध्यान से अवश्य सुने, क्योंकि मैं सीधे काम की बात करता हूं आप लोगों से। मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो चलिए जानते हैं कि जो आज गौ हत्या के नाम पर पूजा पाठ चल रही है, तो क्या आप लोग भी बताएं, अगर जानबूझ करके गौ हत्या किसी से हुई है, जानबूझ करके गाय को मारा है, तो क्या उससे भी मुक्ति मिल सकती है? मुझे तो नहीं लगता। अगर जानबूझ करके आपने गाय मारी है तो आपको, चाहे आप कुछ भी करवा लें, आपको उससे हत्या से मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अनजाने में आपसे गौ हत्या हो जाती है, जैसे आप गाय को हाँकते हैं, थोड़ा सा भगा देते हैं, या छोटा सा आप कंकड़ पत्थर लेके उसको भगाने का प्रयास करते हैं, और अगर इतने में आपसे गाय है जो मर जाती है, तो वह आपके ऊपर हत्या लग जाती है। चलिए ठीक है, मैंने उसको माना, क्योंकि वह तो अनजाने में हुआ है। वैसे तो अनजाने में कहा गया है कि अनजाने में किया हुआ कोई भी दुष्कर्म है जो, उसका पाप नहीं लगता है। लेकिन चलिए, समाज में प्रचलन है, गौ हत्या अगर धोखा से हो जाती है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है, और उसका जो विधान है हत्या से मुक्ति प्राप्त करने का, उसको हमें संपन्न कराना पड़ता है। तो जैसे आज पूजा के नाम पर लूट खसोट चल रही है, मैं लूट खसोट की बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा अनजाने में एक बच्चे से गाय आती है आंगन में, और उसको भगाने का प्रयास करता है, और गाय वहाँ से, आंगन चिकना होने के कारण, और गाय गिर जाती है और ख़त्म हो जाती है। वैसे भी ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो भूखी प्यासी गाय रहती है, तो थोड़ी सी उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी आपकी सभी की, गाय की ही बात नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो पूजा के नाम पर क्या होता है कि एक महावामन आता है, आप लोग ध्यान से सुनना। एक महावामन आता है, तो पूजा के नाम पर 11,000 रुपये उससे, उस परिवार से दक्षिणा ले जाता है ज़बरदस्ती, और कहता अगर 11,000 नहीं देंगे तो मैं पूजा नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरी बात, ये मनमानी दक्षिणा है, और कहा गया है यजमान द्वारा जो भी स्वेच्छा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंडित को दक्षिणा दी जाती है, वह उसको फलीभूत होती है, और ऐसा करना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। अच्छा, और 1 कुंटल अनाज भी वह महावामन ले जाता है, जो पूजा के लिए आता है, उसे महावामन कहते हैं, जो भी कहते हो, मैंने तो सुना है, तो मैं आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ। उस परिवार में खाने के लिए तो नहीं है, पर 1 कुंटल अनाज और 11,000 रुपये की दक्षिणा की वह मांग रखता है। चलो, वह गरीब परिवार है, उसके यहाँ खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन वो कहीं से कर्ज ले करके आपको देगा, क्योंकि समाज में ऐसी परिस्थिति बनी है कि वैसा हमको करना ही पड़ेगा जो समाज के लोग करवा रहे हैं। अच्छा, और ऐसा भी विधान है समाज में कि भंडारे भी करवाना पड़ता है घर पर ही, कहीं कहीं पर 7 पंगतों का भी विधान है, और कहीं जैसा भी हो, तो अपने अपने क्षेत्र में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो इसके विषय में मैं कहना चाह रहा था। तो इतनी सारी पंगतें होती हैं, भंडारे करवाए जाते हैं, और इस विषय पर मेरा आपसे कहना है कि हो सकता है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भिखारी है, जिसके पास अपनी स्वयं की ज़मीन नहीं है, कोई अपाहिज है, कोई वृद्ध है, जिसके घर में कमाने खाने वाला, खिलवाने वाला नहीं है, तो क्या ये सब विधान उसके लिए भी लागू होते हैं? तो मेरे हिसाब से तो यह ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें हमें समय अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। जहाँ पर भी, जिस बस्ती में आप रहते हैं, अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके परिवार में ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए कम से कम जो है खर्चे में उसको निपटाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, हमें शास्त्रीय विधान देखना है।
कि शास्त्र में गौ हत्या से मुक्ति के लिए क्या विधान बना हुआ है, उस विधान के अनुसार चलना चाहिए। अगर उसके अनुसार अपन लोग चलते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होती है। अच्छा, चलिए, एक विधान ये है कि तुलसी का विवाह करवाया जाता है। तो तुलसी का विवाह जब होता है, उस परिवार के द्वारा करवाया जाता है, तब उन्हें गौ हत्या से जो है मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो तुलसी विवाह के नाम पर भी फिर वही बात आती है लूट खसोट की। तुलसी विवाह के नाम पर देखिए लगन भी आती है, जैसा हमारा आपका जो शादी विवाह का विधान है वैसा पूरा विवाह करवाया जाता है। तो सोने चांदी के जेवर भी मंगाए जाते हैं और लगन में जैसा कपड़े जो जितना सामान है वह सब मंगवाया जाता है। तो बात ये आती है कि यह सामान फिर जाएगा कहाँ। अगर किसी मनुष्य का विवाह है तो चलिए यह सामान का उपयोग करेगा जीवन में, परंतु जब तुलसी का विवाह किया जा रहा है तो ये सोने चांदी के जेवरात जो पंडित मंगवाते हैं वह क्या तुलसी माता पहनेंगी, वह कोई शरीरधारी तो है नहीं है। तो ये सब जो आप महंगा महंगा कार्यक्रम करवाते हैं समाज को, उस परिवार को लूटने के लिए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यह सब ना करवाया जाए। मनहारी में एक जो ज्वेलरी आती है तो उसका भी तो आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य को तो पहनना नहीं है। तो विवाह का बंधन है, ठीक है, आप करवा लीजिए जो विधान है, पर उस परिवार को आप लूटिए मत, उसे इतना महंगा खर्चा मत डालिए कि पता चला कि उसकी ज़िंदगी या 2 4 10 साल उसको कमाने में गुजर जाए। तो और वह जो जेवर है वह आप किसी गरीब को देते नहीं हैं, आप किसी मंदिर में उसको लगाते नहीं हैं, आप अपने घर में ले जाते हैं। तो यजमान को लूटने का जो आपका एक जरिया बन चुका है, इसको आप लोग जो है थोड़ा सा इससे पीछे हटिए। इस विषय पर मैं कह दूं कि समाज को जितना पूजा के नाम पर ब्राह्मण लोग लूट रहे हैं, मेरी बात आप लोगों को कटु जरूर लग सकती है लेकिन सत्य है, पूजा के नाम पर आप लोग लूट रहे हैं। इसलिए मैंने देखा है आज ब्राह्मणों के जो है परिवार नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। पहले जितने ब्राह्मण थे अब उतने नहीं रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। तो इसका यही कारण है कि बाप के द्वारा जो किया गया कुकर्म है उसका फल उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए धीरे धीरे प्राप्त होता रहता है। तो आप लोग पंडित बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, शास्त्रीय ज्ञाता बने हैं, लेकिन इतनी इस बात का आप लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं, सिर्फ किसके कारण, लोभ के कारण। आप तो ऐसा करिए कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसा आप काम करवा लीजिए, अच्छी बात है। चलिए यह हो गया। तो क्यों ना इन सब मेरा समाज से भी कहना है कि जैसा ये जो तुलसी का विवाह का कार्यक्रम पंडित लोग करवाते हैं और आपको लूट करके ले जाते हैं सोने चांदी के जेवर पूजा के नाम पर, तो क्यों ना आप गंधर्व विवाह करवाते हैं। विवाह की भी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो यहाँ से आप ठाकुर जी के लिए ले जाएं और एक पुष्पमाला बनवा करके और तुलसी माता जी को अर्पण करवा दें, तुलसी माता जी से ठाकुर जी के लिए अर्पण करवा दें, जो विधान है विवाह का उसके अनुसार, तो पूरे खर्च से बच जाते हैं और विवाह जो विवाह की पद्धति वह संपन्न हो जाती है। तो उससे वह परिवार खर्चे से ही बच जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी खर्चे से बच जाएगी। मेरा समाज से भी कहना है आप लोगों से, आप जिस परिवार में, जिस जाति में, जिस गांव में ऐसा जो गौ हत्या का जो है प्रकोप हो जाता है, गौ हत्या का दोष लग जाता है, तो उससे निवारण के लिए आप लोग खुद ही बात कर सकते हैं ब्राह्मण से कि हमको तो ऐसा करवाना है, और आप अगर इसमें सहमत नहीं हैं तो हम सारे गांव के लोग मिल करके कर लेंगे, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और आती है कि जो अनजाने में गौ हत्या हो जाती है, उसके निवारण के लिए एक शास्त्रीय विधान और है। आप लोग सीरियल देखते हैं पर उस पर अमल नहीं करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ।
एक वृत्तांत आता है श्री कृष्ण के जीवन का। एक वृषभासुर नाम का दानव, जब श्री कृष्ण भगवान गाय चराने जाते हैं तो गायों के बीच में वह दानव आता है वृषभासुर, और वह गायों को परेशान करता है। तो कृष्ण भगवान उसका वध कर देते हैं। तो गांव में पता चलता है तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इनको गौहत्या लगी है, इन्होंने बैल को मारा है। उन्हें तो पता नहीं कि दानव है। तो दानव जो था बैल के रूप में था, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि चलो ठीक है, हमें गौहत्या लगी तो आप लोग जो उसका निवारण के लिए सम्मति बनाएंगे, हमें स्वीकार है। तो वहाँ यह सम्मति बनाई गई कि आप सारे तीर्थों पर जाकर के स्नान कर आओ। इसमें एक रहस्य है, थोड़ा सा विराम देता हूँ इस बात को, कि भगवान ने जो भी जहाँ भी जो भी कार्य किए हैं वह आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले युगों के लिए एक संदेशा उन्होंने दिया है, एक मार्ग दिया है कि भविष्य में ऐसा होगा तो हम आज से यहाँ यह पद्धति बनाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा था उस समय कि क्या अगर सारे तीर्थों को यहीं पर बुला लिया जाए तो उचित रहेगा। सभी ने सम्मति दी कि ठीक है बुला लो। तो सारे तीर्थ जो हैं वहाँ पर आए, गिरिराज परिक्रमा में आते हैं, एक श्याम कुंड, एक राधा कुंड। तो कहा गया है कि श्याम कुंड में स्नान करने से पुरुष वर्ग को गौहत्या लगती है तो उन्हें वहाँ पर मुक्ति प्रदान हो जाती है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अनजाने में की हुई गौहत्या। और किसी अगर महिला को, स्त्री को अगर गौहत्या का दोष लगता है तो वह राधा कुंड में स्नान करे तो वहाँ से उन्हें गौहत्या जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मैं समाज से मेरा निवेदन है कि आप इस तरह के लूट खचोट से बच कर के ऐसी पद्धति बनाएं, आपस में ऐसी चर्चाएं करें, आपस में आप लोग बैठें कि अगर हमें पंडित लोग, ब्राह्मण लोग पूजा के नाम पर लूटते हैं तो हमें इनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना है। हम सीधे गिरिराज परिक्रमा मार्ग में जो हमें श्याम कुंड, राधा कुंड पढ़ते हैं, सभी तीर्थों का वहाँ पर जो वास है वहाँ पर जा कर के आप स्नान कर आइए, और छोटा मोटा जो भंडारा यहाँ करना है गरीबों के लिए कर दीजिए, आपको गौहत्या से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आप समाज में विधान बनाइए ताकि हमारा समाज गरीब लोग लुटने से बच सकें। अच्छा, अब बात आती है कि आपको और भी कुछ करना है अपनी संतुष्टि के लिए। तो मेरे गुरुवर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है कि आप 5 वृक्ष लगाइए। जो 5 वृक्ष हैं उन 5 वृक्षों के लगाने से गौहत्या का जो दोष है वह उससे आप मुक्त हो जाते हैं। वह 5 वृक्ष कौन कौन से हैं? आम है नंबर 1, नीम है नंबर 2, नंबर 3 बेल, नंबर 4 पीपल और नंबर 5 बरगद। आम, नीम, बेल, पीपल, बरगद, इन 5 वृक्षों के लगाने से ऐसा नहीं कि लगा भर दिए, लगा के छोड़ दिया, उसको अपन को सेवा करनी है जब वह बड़े हो जाएं। तो इनको लगाने से गौ हत्या का जो पाप है, जो दोष है, उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा मेरे गुरुवर ने समाज के लिए संदेश दिया है। और वह संदेश उन्होंने इसलिए दिया है, मैं समझ गया कि जो वर्तमान में लूट मची हुई है उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी, उससे आप बच सकेंगे और आप गौ हत्या के दोष से भी मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। और एक बात मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो लोभी, लंपट, लालची, लूटने वाले जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा अगर आपके लिए जो गौ हत्या निवारण मुक्ति के लिए जो पद्धति बनाई गई है, जो पूजा पाठ करवाई जाती है, तो हो सकता है उनकी पूजा पाठ करवाने से आपको मुक्ति प्राप्त ना हो, गौ हत्या से का जो पाप है उससे मुक्ति प्राप्त ना हो, क्योंकि इसकी भी कोई गारंटी है, कोई प्रमाण नहीं है कि वह पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित आप गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। जब उनके दिल में केवल लूटना भरा हुआ है, केवल लोभी हैं, लंपट हैं, लालची हैं, तो क्या उनकी ऊर्जा में, उनकी वाणी में, उनके मन मस्तिष्क में क्या इतनी सात्विक तरंगें होगी? आप लोग स्वयं विचार कर सकते हैं। जब जिसके अंदर सात्विक तरंगें नहीं है, जिसके अंदर यजमान को परेशानी से मुक्ति होने का भाव नहीं है, उसकी पूजा पाठ करवाने से आप कभी भी जो मार्ग आप बना रहे हैं, जो आप ले रहे हैं गौ हत्या मुक्ति के लिए, वह
कभी सफल नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो उदाहरण जो दिया गया है, जो शास्त्र में बताया गया है कि आप श्याम कुंड में जाइए, राधा कुंड में जाइए, स्नान करके आइए और अपने घर पर गरीबों के लिए थोड़ा सा भंडारा आप करवा दीजिए, इससे आपको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। अच्छा, अब एक बात और मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आजकल केवल चुटकुले और हंसने वाली रील में आप मस्त रहते हैं मोबाइल में। अरे कभी आप शास्त्रों के विधान निकाल करके भी देखिए, गूगल पर पड़े, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, इनको आप निकाल करके देखिए